लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं रामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण जय जय श्री राम। जय श्री राम। सब भाइयों बहनों, इस रामायण की क्लास में, रामचरितमानस में डिप्लोमा हम जिसको कहते हैं, उसकी क्लास में आप सबका स्वागत। और आज आदरणीय भाई श्री रामकृष्ण द्विवेदी जी की तृतीय कक्षा है। 2 कक्षा हमें पढ़ा चुके हैं। तो आज मैं समझता हूँ बालकांड में दोहा क्रमांक 211 से 249 तक की आप व्याख्या करेंगे। तो बस बिना कुछ समय गवाए मैं आदरणीय भाई द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूँ। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजबन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। हनुमान जी को प्रणाम कर, रामचरित भवन को बंधन कर और सभी रामानुरागी देवी और सज्जनों को सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। पिछले सप्ताह हम लोगों ने देखा था कि अहिल्या का उद्धार किया था प्रभु ने, और उद्धार करने के बाद विश्वामित्र जी जो उनके गुरु हैं, जिनके संरक्षण में वो हैं और जिनको महाराज दशरथ ने कहा था कि आप पिता के स्वरूप में हैं, वो कहते हैं कि मिथिला में धनुष यज्ञ हो रहा है, वहां चलना है। तो उसके साथ प्रस्थान करते हैं और जब चलते हैं आगे तो 211 212 दो में चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावनी गंगा। गंगा नदी पड़ती है, उनके बीच में चलते हैं और वहां पहुंचने के पहले गाधि सून सब कथा सुनाई जय प्रकार सुरसर मही आई। गंगा की महिमा का वर्णन करते हैं। तात्पर्य यह होता है कि हम जब कहीं किसी तीर्थ स्थल में जाएं या कहीं ऐसे पवित्र स्थान में जाएं तो उसके महिमा के बारे में हमको मालूम होना चाहिए। वो महिमा यदि पता रहती है तो उसके प्रति हमारा स्नेह और ज्यादा हो जाता है, जानकारी ज्यादा होती है, हम उस स्थान का ज्यादा ले सकते हैं। और जब वहां चलते हैं तो चलते चलते जनकपुरी आ जाती है और उसको देख करके भगवान ऐसा बोलते हैं, पुर रम्यता राम जब देखी हर से अनुज समेत विषेखी। उस नगर की जो रम्यता है उसको देख करके भगवान लक्ष्मण जी के साथ बहुत प्रसन्न होते हैं। और क्या विशेषता है? सुमन बाटिका बागवन विपुल विहंग निवास फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुरुष पाश। 3 तरह की चीजें बताई, फूलों की वाटिका, फलों के बाग और नगर के आसपास वन भी है। तो जैसा बोलते हैं ना, ये मनुष्य पर्यावरण मनुष्यों को स्वस्थ प्रसन्न रहने के लिए इनकी सबकी आवश्यकता है। और इन सब में बोलते हैं कि माने पक्षियों का निवास भी है। और जब आगे चलते हैं जनकपुरी में जैसे पहुंचते हैं तो विश्वामित्र जी देखी अनूप एक अमराई सब सुपासा सब भात। तो एक आम का बगीचा दिखा और हर तरह से सब सुपासा, हर तरह से वहां सरोवर भी है, सब सुविधाएं हैं। अब मैंने उनको अनुकूल लगा तो उन्हें कौशिक कहा मोर मन माना यहाँ रहे रघुवीर सुजाना। ये रघुवीर सुजान आप कहो तो मैं यहीं पे रुका जाए। भगवान ने कहा जैसी आपकी आज्ञा हो।
भले ही नाथ कहे कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। और उसके बाद वहां रुक जाते हैं। अब जब वहां रुक जाते हैं मिथिला के बगीचे में, आम के बगीचे के नीचे, तो महाराज दशरथ को पता लगता है, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए। उनको समाचार मिला। तो अब देखिए, जैसे महाराज दशरथ ने देखा था कि विश्वामित्र जी आए थे तो सबको विप्र समाज आ लेकर के गए थे, उसी तरह से महाराज जनक भी जो जिस तरह के अतिथि हो उस तरह के लोगों को लेके, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसिर बर मुन ज्ञाति, चले मिलग रघुनायक, मुदित राव यही बात। और सबको लेकर के सतानंद और सब विप्र समाज को लेकर के महाराज जनक विश्वामित्र जी के पास जाते हैं। और जो वहां जाते हैं तो विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं। और वहां पे उसी बीच में राम और लक्ष्मण फुलवारी देखने चले जाते हैं, पुष्प वाटिका, जो फूलों का वर्णन किया कि वहां पे सुमन वाटिका बागवन, उसको देखने चले जाते हैं। महाराज जनक अपने सब समाज के साथ वहां पे बैठे हैं। और उसी बीच में तही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। वो दोनों आते हैं, राम और लक्ष्मण। और जब राम और लक्ष्मण आते हैं तो उनको देख करके पूरे सभासद सब खड़े हो जाते हैं, महाराज जनक भी खड़े हो जाते हैं। और ये व्यवहारिक रूप से अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जनक जी उम्र में उनसे बड़े हैं, बाकी जितने भी समाज गए थे सब राम लक्ष्मण से बड़े हैं। तो लेकिन सब उठ के खड़े हो गए। और तो ये कहा गया कि महाराज जनक जो हैं वो स्वयं ब्रह्म ज्ञानी है, और उन्हें भगवान की लौकिक नहीं अलौकिक शोभा देख करके ऐसा हुआ कि सब लोग उसमें खड़े हो जाते हैं। और जब सब उनके सम्मान में सब लोग खड़े हो जाते हैं तो महाराज जनक पूछते हैं इनसे, विश्वामित्र जी से, क्या क्या पूछते हैं, क्योंकि उनको देखते इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखते ही महाराज जनक के में अनुराग हो गया, राग नहीं हुआ। इन्हीं बिलोकत अनुरागा, अति अनुरागा, बहुत अनुराग हुआ। राग और अनुराग में अंतर है। जब मन जगत में लगे तो राग होता है, और जब मन जगदीश्वर में लगे, जगदीश में लगे, तो अनुराग होता है। तो उनको बहुत अनुराग हुआ, और जबकि वो ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसा उनको अनुराग लगा। तो जनक जी पूछने लगे, यानी पूछे, महाराज विश्वामित्र जी बोलते कि एक बात तो बताइए, कहु नाथ सुंदर दो बालक, ये दोनों बालक मुनिकुल तिलक नृपकुल पाल, ये मुनिकुल के हैं कि किसी राजकुल के हैं, ये महाराज जनक पूछते हैं। और अब इससे बड़ा विनोद होता है। तो बोले, विश्वामित्र जी बोलते हैं कि कोई अज्ञानी पूछता तो मैं बता देता, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप स्वयं जानिए कौन है। पर वो बोलते हैं ना, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। और तब वो पूछते हैं तो विश्वामित्र जी भी आसानी से नहीं बताते। क्या बताते हैं, बोलते हैं कि ये जो है ना, इनको ये बोलते हैं कि ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, ये वो है जो सबको प्रिय है। अब देखिए, कोई चीज पूछे कि आपके साथ में जो आए हैं कौन है, तो आपको परिचय देना चाहिए कि इनके पुत्र हैं, क्या है। नहीं नहीं, बोले ये वो है जो सबको प्रिय है। तो महाराज जनक बोलते हैं कि वो तो ठीक है, पर हैं कौन ये। तो विश्वनाथ जी कह रहे हैं ये सबको प्रिय है। तो राम जी को मन ही मन मुस्काने, हंसी आ गई। राम जी को हंसी इसलिए आती है कि ये ज्ञानी है, ये एक महामुनि ज्ञानी है, उनका वार्तालाप सुन करके। और वो कहते हैं, नहीं बिलोकत अति अनुरागा, ये कौन है, हमको बताइए। तब वो राम जी मुस्काते हैं, शिष्टाचार है। और इसलिए वो कहते हैं, विश्वामित्र जी, सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहस्त्र नेहु। मुदित शब्द, अब देखिए, जैसा पहले पिछले प्रसंग में देखा था, नारद मोह में रमा, रमा निकेता, रमापति कई बार आया था, कौतुक शब्द कई बार आया था। अब यहाँ मुदित कई बार आएगा, ये मुदित प्रसंग है। इसलिए सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव सहस्र, इनमें से कौन है ये।
क्या है। तब महाराज विश्वामित्र जी बोलते हैं, रघुकुल मुनि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश ठाई। ये महाराज दशरथ के दोनों बालक हैं और मम हित, मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए ये यहाँ पे आए थे, और उनके साथ आपका निमंत्रण मिला तो ये हमारे साथ में यहाँ पे आए हैं। तो क्योंकि जनक जी को बड़ा वो होता है कि वो ब्रह्म है कि जीव है, कौन है। बोले वो ये जो श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई सुंदर हैं, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ आनंद के दाता। ये आनंद देने वाले दोनों हैं, ये कौन है। तो सुनो नाथ कहा मुदित प्रसन्न होकर के वो पूछते हैं। तो वो महाराज विश्वामित्र उनको बताते हैं, और उसके बाद फिर बोलते हैं कि आप यहाँ मत ठहरिए, आप चलिए, आप जनकपुरी चलिए। अब फिर जनकपुरी का बड़ा अच्छा वर्णन है, किस तरह से वहाँ पे नगर की शोभा का वर्णन है, पढ़िएगा आपको बड़ा आनंद आएगा। और फिर कहाँ ले जाके रुकते हैं, सुंदर सदन सुखन सब काला, कहाँ बास लय दीन बुआ। एक सुंदर सदन है, उसमें उनको वहां पे ठहरने का इंतजाम करते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखते हैं, तहा बास लय दीन बुआला। उस बास को किसी से लेकर के राजा ने इनको दिया। वो किसका बास था, इसकी अलग व्याख्या एक चलती है कि बोले वो बास जो था, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमी कही जात। बोले वो निवास जो था सीता जी का, सीता जी वहां रहती थी। तो भगवान महाराज जनक बोलते हैं कि इसमें ठहरिए, ये इसमें रखिए। वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो जानते हैं कि ब्रह्म को भक्त के निवास में ही ठहरना चाहिए, इसलिए वहां पे उनका कहते हैं कि उन्हें निवास करवाया। और बोले सीता जी कहाँ चली गई, सीता जी को जनक जी ने कहा तुम हमारे महल में चलो। तो भक्ति भक्त के भवन में ठहरी है, और भक्त के निवास पे ब्रह्म ठहरे हुए हैं। तो इसीलिए बोलते हैं जीवन की सार्थकता तब है जब भक्त के भवन में भगवान ठहर जाए और भक्ति हमारे भवन में ठहर जाए, तभी जीवन की सार्थकता है। वहां पे ठहराते हैं, और ठहरने के बाद फिर लखन हृदय लालसा विषय। अब देखिए ये पुष्प वाटिका शुरू हो रही है, यहाँ से ये बालकांड का पुष्प वाटिका प्रसंग प्राण है, हृदय है। और शांत रस श्रृंगार रस मर्यादित श्रृंगार, इतना आनंद आएगा। आप चलिए पुष्प वाटिका की ओर चलिए, आपको आनंद ही आनंद आएगा। तो ये सबसे आनंददायक प्रसंग है रामचरितमानस का। लखन हृदय बाल लालसा विकेसी जाए जनकपुर आबहि देखी। लक्ष्मण जी के मन में इच्छा हुई कि जनकपुर देखा जाए। तो लक्ष्मण जी के हृदय में इच्छा हुई, लेकिन लक्ष्मण जी बोलते नहीं है। अब लक्ष्मण जी जब बोले नहीं तो कैसे पता लगेगा। उनके हृदय में लालसा हुई, लेकिन भगत विछलता ही माने राम जी के लक्ष्मण जी के हृदय में क्या चल रहा है। लक्ष्मण जी के हृदय में राम का वास है, तो लक्ष्मण जी ने कुछ कहा नहीं। तो राम अनुज मन की गति जान, भगवान राम बिना बोले इनके मन की गति जब वो जान लेते हैं। और क्या कहते हैं, भगत वत्सलता ही उलसानी। ये है जीवन की सार्थकता कि भक्त के मन में जो आए, जीव के मन में यदि आए, और यदि राम से प्रगाढ़ है, राम से प्रगाढ़ संबंध है, तो प्रभु बिना कहे जान लेते। यहाँ पे लक्ष्मण जी बोला नहीं कि मुझे जनकपुर देखना है, लेकिन लालसा किया तो राम अनुज मन की गति जानी। इतना बढ़िया गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। और फिर क्या कहते हैं, तो राम जी उनसे कहते हैं विश्वामित्र जी से, बोले नाथ लखनपुर देखना चाहे। लक्ष्मण जी जनकपुरी देखना चाहते हैं। तो विश्वामित्र बोलते हैं कि जो देखना चाहते हो क्यों नहीं बोल रहे हैं, उनको बोलना चाहिए ना, वो देखना चाहते हैं। नहीं, बोले प्रभु मैं बहुत मुनि ही संकोचाही, बोले संकोच कर रहे हैं। अब विश्वामित्र जी सोचते हैं कि लक्ष्मण जी और संकोच, लक्ष्मण जी कभी संकोच करते हैं, और राम जी जो संकोच करने वाले वो संकोच नहीं कर रहे हैं। तो बोले ठीक है, विनोद उसमें आता है, चर्चा में भी आता है, कई लोग मीठी मीठी कथाएं हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि क्या तुमने राम देखा है विदेह नगरी, पुष्प वाटिका देखी है क्या। बोले नहीं, हमने तो नहीं देखी। तो बोले फिर तुम क्यों ले जाते हो दिखाने के लिए।
तो बोले मैं दिखा के ले आऊंगा, वैसा होगा। बोले जब आपने देखे नहीं, कोई आदमी देखा हो तो जाके नगर को दिखा खिलाए। बोले तुमने देखे नहीं तो कैसे दिखा खिलाओगे? हम कह देते हैं जनक जी के सेवक गण आएंगे, इनको ले जाएंगे और दिखा करके दिखा देंगे वहां पे, लक्ष्मण जी देख लेंगे। बोले नहीं, मैं जा रहा हूं, तुरंत ले आओ। मैं जा रहा हूं कि ये जीव है, जीव के रूप में लक्ष्मण है, ये नगर की सुंदरता में, जगत की सुंदरता में कहीं फंस न जाए, तो मैं उनको दिखा के ले आऊं। इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए और हम वहां पे जाके जो राउर आज सुपांगो नगर दिखाए तुरंत ले आऊं। मेरा काम यही है कि ये नगर देख लेंगे, दिखाएंगे तो सेवक, देखेंगे तो ये, लेकिन मैं से इन देखने वाले को मैं देखूंगा और मैं तुरंत लेके आ जाऊंगा, जिससे ये संसार में नगर की रम्यता में और नगर के उसमें देखते ही न रह जाए, ये मैं करूंगा। विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न होते हैं। विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि जाओ, लेकिन एक ही काम मत करना, दिखा के मत लाना, तुम दिखाना भी दूसरों को। ये नगर देखेंगे लेकिन तुम दिखाना भी सब लोगों को। और क्या दिखाओगे? वह करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए, वह किशोर सुषमा सदन। माने तुलसीदास जी यहाँ पे राम जी को, राम लक्ष्मण में किशोर का कई शब्द करेंगे, राजकुमार बोलेंगे, भूपसुत बोलेंगे, इस तरह से बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि करहु सुफल सब जाय देखी आबहु नगर, जाओ नगर देखना, पर ऐसा और कैसा कर देखना, सुंदर बदन दिखाए। उनके बदन का वर्णन करते हैं कि हर माने किस तरह से भगवान की रम्यता है, किस तरह से रूप का वर्णन है। गोस्वामी जी को जहां मौका मिलता है वहां पे भगवान के कांति का, रूप का वर्णन करते हैं। तो बोले जाओ और सुंदर बदन दिखाए, और सबके वहां बोले जनकपुरी ज्ञानियों की नगरी है, ये विदेह की नगरी है, लेकिन नयन अभी सफल नहीं हुए उनके। तो करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए, अपना बढ़िया सुंदर बदन दिखा करके सबके नेत्रों को सफल कर देना। और फिर उसके बाद भगवान वहां पहुंचते हैं और जब पूर्वा जो वहां के लोग हैं सब उनको देखने लगते हैं, और बहुत सारे देखने भूपशुत आए और उनके पूरे पूर्ववासी साथ में हो जाते हैं। और एक घटना और ये घटती है कि ये जब ये दोनों जनक तो बोलते हैं कि गलियों से जा रहे हैं, तो जो जनकपुरी की माताएं बहनें हैं, तो तुलसीदास जी बड़ा अच्छा लिखते हैं, युवती भवन झरोखन लागी। जो माताएं बहनें हैं, युवतियां जो हैं, वो झरोखों से देखती हैं, और दोनों तरफ झरोखे, इधर भी उधर भी बीच गलियों से जा रहे हैं, और वो आपस में बात करती हैं। बोले इनको जानती हो क्या? हाँ बोले हम जानते हैं। बोले बोले कौन है ये बोले ये दो दशरथ के डोटा बाल मरालन के खल जोटा, ये दोनों अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। और अब इतना कह करके वो मौन हो गई। और आप बड़ा अवसर था, किसी अपरिचित शहर में आप जाएं और कोई आपस में बात करें कि मैं इनको भी जानती हूँ, उनके पिताजी को भी जानती हूँ। और फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं कि राम जी से कि बोले यहाँ तो सब को सब पता है, कोई भीतर का आदमी है अपने अयोध्या का जो यहाँ पे आ गया है और जो सब इनको बता दे गया है। भगवान राम बोले आप शांति से चलते चलिए, शांति से चलते चलिए। नहीं बोले एक बार ऊपर तो देख लिया जाए कौन है। भगवान बोले नहीं, ये प्रेम की भूमि है, ये भाव की भूमि है, यहाँ नम्रता रखनी है, इसीलिए तो मैं साथ में आया हूँ लक्ष्मण तुम्हारे। और फिर वो इतने ही कहती, फिर वो बातें करती रहती, कौशल्या सो सुख खानी नाम राम धनु सहायक बने। बोले इनके माँ का भी नाम पता है मुझे। आपस में एक दूसरे से बात करती हैं। और लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, बोले वो जो दूसरे वाले हैं उनका नाम लक्ष्मण है, और ये सुन सखिता सुमित्रा माता, उनकी सुमित्रा माँ है। आपस में वो बातें करती हैं। और बात करते करते बहुत अच्छा प्रसंग है। आप लोग पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। उसमें जो चौपाइयाँ गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने लिखी हैं तो वो बहुत अच्छी हैं। और फिर इसके बाद ये भी कहती है कि हाँ सुंदर तो बहुत हैं, सुंदर हैं, लेकिन ये श्याम वर्ण के हैं,
ये हमारी जो जानकी जी हैं वो बहुत सुंदर हैं, उनकी परछाई के जैसे हैं। तो ऐसा विनोद चलते हैं, और जैसा विनोद की बातें होती है उस तरह से होते हैं। और उसके बाद सब प्रसन्न हो जाते हैं। और ही हर सही बरसही सुमन सुमुख सुलोचन बिनु। और कि क्या चीज लिखते हैं? सुमन सुमुख सुलोचन, जिसका मन सुंदर हो। और जिसका मुख मन कैसे सुंदर हो? जो राम और लक्ष्मण को देखे, जिन पे राम और लक्ष्मण के मन जिसमें लगा रहे, वो सुमन। और सुमुख कौन? वो मुख जो राम और लक्ष्मण के बारे में बात करे। और सुलोचन, कौन सा लोचन? सुलोचन, जो इनका दर्शन करे। तो बोले मन सुमन है, और मुख से चर्चा हो रही है तो वो सुमक है, और नेत्र जो देख रहे हैं वो सुलोचन है। तो ये बहुत वहां से वो करते हैं। और मैंने तो इसलिए सुमन होना चाहिए, सुमुख होना चाहिए, और सुलोचन होना चाहिए। और फिर वहां पे जो बच्चे पूर्ववासी मिलते हैं, पूर्व बालक कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखा वही रचना। और राम जी जो हैं, और सहित स्नेह जाए दो भाई, देर हो गई है। गुरु जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, भगवान डर गए। तो कौन डरता है? ये गुरुदेव की महिमा है, और भगवान का स्वभाव और गुरुदेव का प्रभाव। जा सुतरा से डर कहूं डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। जिसके डर से संसार डरता है, उसमें भगवान का ये करते हैं। गुरुदेव भगवान से डर रहे हैं। और भगवान राघवेंद्र लक्ष्मण जी को वहां से घुमाने के बाद अनुज लक्ष्मण सहित के नगर दर्शन करके लौटते हैं। गुरुदेव को प्रणाम किया, संध्या बंदन हुई। रात के समय गुरुदेव कथा कहने लगे। एक अलग ये भी परंपरा है, सोने के पहले अच्छी कथा हो, पौराणिक बात हो, सात्विक बात हो, तो वो अच्छा होता है। तो संध्या बंदन हुआ, रात्रि के समय गुरुदेव कथा खाने लगे कहान कछ कथा पुराना, पौराणिक कथा खाने लगे, और मध्यरात्रि तक ये चलता रहा। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लागे चरण चापन दो भाई। दोनों भाई उनके चरण को दबाते हैं। उमा रमाम उमा राम सुभाव जही जाना, ताहि भजन तज भाव न आना, ऐसा शिव जी कहते हैं। तो राम जी ने विश्राम किया, और तो चापत चरण लखन उड़ाई। मुनि ने कहा कि अब जाओ और सो। तो अब जब राम जी आगे लेट गए, तो लक्ष्मण जी तो उनके चरण दबाने लगे राम जी के। अब लक्ष्मण चरण दबा रहे हैं। सभय सप्रेम परम से छुपाए, प्रेम के चरण छोड़े नहीं जा रहे हैं। और भय ये भी है लक्ष्मण जी को कि हम चरण दबाते रहेंगे तो भगवान विश्राम कैसे करेंगे, कहीं भगवान के निद्रा में बाधा ना आए मेरी ये सेवा। आनंद मिल रहा है परम सर प्रेम। तो जैसे बार बार गुरुदेव ने राम को कहा था कि जाइए शयन करिए, और पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुत आता। पर लक्ष्मण जी सोए नहीं। भगवान कहते जाओ सो। लक्ष्मण जी सोते नहीं, पूरे प्रसंग में कहीं सोने क्या करते हैं? पुनि 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 प्रभु कहो सो बहुत आता। और लक्ष्मण सोए नहीं, क्या करें? ओढ़े धारी उर पद जल जाता। ओढ़ने में और सोने में फर्क है। ये पौढ़ना उधर की हमारे बाधा तरफ की और अवधि भाषा है, लेटना और पौढ़ना। तो पौढ़े धरी उर माने वो लेट गए लेकिन सोए नहीं। क्यों नहीं सोए? बोले जब सवेरा होता है तो लिखते हैं गोस्वामी जी, उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिकान। उठे, जगे नहीं। उनको लिखते हैं उठे, जो लेटे थे उठ गए। और जो सोते हो तो लिखते हैं कि जगे, तो लिखते हैं उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा ध्वनि। अरुण शिखा माने मुर्गा, मुर्गे की आवाज आई तो उससे वो सुगे। और फिर क्या? भगवान सोए थे। गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजा। वो जागते हैं क्योंकि वो सोए हुए थे। तो भगवान वो विश्वामित्र जी कहते हैं कि जाइए पुष्प ले आई पूजा की। समय जान गुरु आय सुपाई, ले न प्रसून चले दो भाई। और फूल लेने के लिए पुष्प वाटिका में जाते हैं। अब पूजा का समय है, सवेरा हुआ है, और गुरुदेव की आज्ञा मिली तो चले। भूप बाग अबर देखो जाई, जहां बसंती रही लो भाई। इतना बढ़िया वर्णन आता है कि वहां पे जो देखते हैं
बसंत ऋतु तहाँ रही लो भाई, माने बसंत ऋतु थी नहीं, लेकिन बसंत ऋतु वहां पे से चली गई नहीं। बसंत ऋतु बोलते ना, भूप बाग अबर देखो जाई, जहां बसंत ऋतु रही वहां रही, वो रह गई थी। और बसंत ऋतु में, और फिर उसमें इतना बढ़िया वर्णन आता है, चातक कोकिल कीर चकोरा, ये सब अलग अलग हैं। चातक अलग है, कील अलग है, चकोर अलग है, ये सबकी अलग अलग पसंद है, अलग अलग ऋतु में आते हैं। लेकिन प्रभु आए हैं तो वहां पे चातक भी है। चातक बरसात में आता है, स्वाति नक्षत्र में वो जल ग्रहण करता है। और कीर तब आता है जब अमियां में वो लगती है छोटे छोटे, तब उनको खाता है। हाँ? कोयल बसंत में आती है। और इस तरह से सबका अलग अलग है, और सबका इनका बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। इनका आध्यात्मिक महत्व है कि कोई प्यास वाला है, कोई बाणी का द्योतक है। इस तरह से इसका आध्यात्मिक महत्व भी उन्हें दिया है। तो बसंत ऋतु अपने समय से आई थी, लेकिन उसे पता लगा कि भगवान के दर्शन होंगे, इसलिए वो रह गई। और अब श्री भगवान चारों तरफ देखते हैं चहुदिश। अब वो पुष्प वाटिका में पहुंच गए हैं और पुष्प लेना है। चहुदिश चितय पूछ माली गण, वो माली को देखते हैं कि कोई दिखे चारों तरफ तो पूछे। अब लक्ष्मण जी को लगा कि क्या पूछना, क्या देखना, फूल लगे हैं तोड़िए। बोले नहीं, बिना वाटिका के मालिक जो है, बिना उसके पूछे फूल नहीं देंगे। और फिर वो माली आता है। और कई जगह इसमें तो प्रसंग नहीं, कई जगह प्रसंग में आता है कि माली देख के भगवान को उसके तो भाग्य खुल गए, वो चेहरे को देखता रह जाता है और वो भगवान को बात में लगाता है। इतना जल्दी नहीं फूल लेने देता, वो बात में लगाता है कि तब तक हम भगवान के से बात करेंगे और भगवान को उसमें का हमको उसी तरह से समय मिल जाएगा, हम दर्शन करेंगे। भगवान बोले हमको फूल तोड़ना है। अरे बोले वो उसमें आता है फूल तोड़ना है तो थोड़ी दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है? बोले यहाँ पे भौरे बहुत है और आपके ऊपर आपको घेर लेंगे। बोले मुझे क्यों घेर लेंगे? बोले भौरे कमल में रहते हैं और आप कमल स्वरूप हैं, आपके कमल के साथ है नव कंज कंजार तो आपके बीच में तो नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपाल भज। तो बोले बोले ये हो जाएंगे। बोले नहीं, वो मैं सब कर लूंगा, ये प्रेम की कथा है, ये प्रेम की कथा है। तो बोले चलिए ठीक है, वो तो आप कर लेंगे, लेकिन वो आपके हाथ में पैर में जादू है और वो पर्वत वो शिला का वो हो गया तो ये हमारे सब ये पौधे उड़ जाएंगे। अरे बोले पौधे हम हाथ से तोड़ेंगे, पर थोड़ी करेंगे। अरे बोले जब पैर में हो सकती है तो हाथ से भी हो सकती है। तो बोले अच्छा ठीक है, लक्ष्मण जी पकड़ लेंगे और मैं इस तरह से वो बातों में लगाता है। और कई उसमें रोचक चीज आती हैं। तो भगवान उससे पूछते हैं, बोलता है कि ये सीता जी की वाटिका है, ये सीता जी की वाटिका है और आप इसमें से भक्ति की वाटिका है, तो भक्ति को प्रणाम करिए और फिर आप छिड़किए। तो यदि भक्ति के वाटिका में जाना है तो भक्ति को प्रणाम करना है। और फिर वो जाते हैं वहां से फूल लेते हैं। और फूल लेने के बाद जब फूल लेने के बाद फिर वो से अच्छा उसी बीच में सीता जी का पदार्पण होता है। अब वो जो जानकी माता का पदार्पण हुआ अलिवृंद के साथ। और देखिए वहां पर चहुदिश चितय पूछ मालीगण लगे लेन फूल मुदित मन, वो प्रसन्नता के साथ में वहां पे भी मुदित शब्द आया है। और तुलसीदास जी करते हैं श्री राम जी फूल का जो चयन कर रहे हैं मुदित मन से, और जानकी जी पधारी, जानकी जी पधारी गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरजा के पूजन के लिए पार्वती जी को भेजती। तो मंजन कर सब सखन समेता गई मुदित मन गौरी निकेता, ये भी मुदित। तो राम जी के लिए भी मुदित मन और जनक नंदिनी जी के लिए भी गई मुदित मन गौरी निकेता। एक सी उपमा देने का मतलब क्या है? यह है कि दोनों का मन एक है, सुमन है, दोनों का मन एक है।
और तो मन तो की सुंदरता तो है ही है। तो बोले तन की सुंदरता क्या है? तो बोले तन की सुंदरता क्या वर्णन की जाए? सुंदरता कहा सुंदर करी, छवि गिरी दीप सिखा जीव मरी। माने सुंदरता की क्या सुंदरता की जाए, सहज सुंदर का क्या अर्थ है? तो बोले ये ऐसा निरंतर कुछ सुंदरता ऐसा होती है जो कुछ दिन तक लावण्य रहता है, सुंदर होती है, पर खत्म हो जाती है। लेकिन ये सुंदरता कहाँ सुंदर कर रही, ये परमा माने व्यवस्थित रूप से और ये बढ़ती चली जाती है। तो बोले उसमें जानकी जी पुष्प वाटिका में पधारती हैं और क्यों आई हैं? भगवान के दर्शन के लिए, गौरी जी के। तो अब यदि बोलते हैं ना, संत सभा चहुदिशी अमर आई, भगवान को पाना है तो सत्संग के वाटिका में जाएं। सत्संग के वाटिका में जाएंगे, स्नान करो। उन्होंने भी सरोवर में स्नान किया और उसके बाद वो चलती है, वो अपना देखती हैं और वहां पर जब बहुत सारे पुष्प भगवान चुनते हैं और कुछ पुष्प चुनते हैं, कुछ पुष्प ऐसे रहते हैं कि अधखिले पुष्प है। तो जो अधखिले पुष्प हैं उनकी कलियों को लेते हैं, गुच्छा बीच बीच कुसुम कली के, उनका माले में अलग करते हैं। और मोर मिल जाता है, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। और इसी बीच में एक घटना घट जाती है। वो जो अपने सहेलियों के साथ आती हैं, तो एक सहेली तो घूमते घूमते दूसरी तरफ चली जाती और जा करके वो राम लक्ष्मण को देखती है। और जब वो राम लक्ष्मण को देखती है, तो देखने के बाद जब आती है तो वो पगलाई रहती है। तो उससे सब बोलते कि क्या हो गया, ऐसा क्या देख लिया तुमने? तो बोली मैं क्या बताऊं, देखन बाग कुंवर दो आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। दो कुंवर आए हैं, दो किशोरावस्था के कुंवर आए हैं और मैंने उनको देखा है। तो बोले देखने से क्या हुआ है? बोले श्याम गौर की भी कहा हूं बखानी, एक श्यामल है, गौर है, लेकिन मैं कैसे कहूँ? तो बोले कहने में की दिक्कत क्या है? कहने में दिक्कत ये है, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। जी, वाणी जो है उसके पास नयन नहीं है, और नयन जिसने देखा उसके पास वाणी नहीं है। तो कैसे वर्णन करूं मैं, कैसे वर्णन करूं उसका मैं? उन्हीं हरसी सब सखी सियानी, सिय ही अति उत्कंठा जानी। और सब बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, और प्रसन्न होने के बाद उनके मन में उत्कंठा जागृत होती है, सीता जी के मन में। तो एक कहा, अब आपस में फिर वही बात, एक कहती है कि वो राजा के पुत्र हैं और मुनि के साथ में आए हैं, और उन्हें ऐसी मोहनी डाल दी है कि पूरा जनकपुर उनके बस में हो गया है। पूरे जनकपुर में वर्णन छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवश्य देखी है देखन जोगू। ये इसका सुन करके ये वचन सुनती है सीता जी, तो कैसा बढ़िया लिखते हैं तुलसीदास जी, तास वचन अति सिय सुहाने। उसके वचन सीता जी को सुहाने नहीं, अति सुहाने, बहुत अच्छे लगे। और दरस लागी लोचन अकुलानी। अब उनका देखने के लिए उनके लोचन नेत्र जो है वो व्याकुल हो रहे हैं। चली अग्र कर प्रिय सोई, प्रीति पुरातन लखन कोई देव मर्यादा। आगे किसी सखी को लेके चलती है आगे करके, और ऐसा है इस तरह से उसको पता नहीं लगने देती कि हमारी प्रीति तो पुरातन है। प्रीति पुरातन शक्ति माने ब्रह्म और भक्ति, बोले ये तो पूरा हमारा पुरानी है। और प्रीति पुरातन लखन कोई, जिसे किसी को ये पता नहीं लगने पाए कि उसमें। और सुमिर सिया नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित विलोकत सकल दिस जनु मृगी सभी। उनको नारद जी के बचन याद आता है। अब इसमें एक कहानी आती है, एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी और नारद जी बैठे थे। तो नारद जी दशरथ जी को, जनक जी को बोलते हैं कि आप सीता जी के लिए, जानकी जी के लिए आपको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ये क्योंकि इनके लिए दशरथ जी के यहाँ पुत्र राम जी पैदा हो गए हैं और वो उन्हीं से इनका विवाह होगा। तो सुमिर सिया नारद वचन, सीता जी के हृदय में भगवान राम की दर्शन की उत्कृष्टता है। नारद जी के वचन सुन करके
और उनको हृदय अच्छा लगा उसमें। उपजी प्रीति पुनीत, पवित्र प्रीति, पुनीत प्रीति, प्रीति उपजी और चकित विलोकति सकल दिश, चारों तरफ वो देखती हैं। और कैसे देखती हैं कि जैसे जनु शिशु मृगी समीप, जिस तरह से हिरण का बच्चा चारों तरफ देखता है डर के संकोच से, उस तरह से वो चारों तरफ देखती हैं। तो आ, ये सीता जी के हृदय में इस समय भगवान राम के दर्शन की उत्कृष्ट लालसा है। समय वो भयभीत वृक्ष होने के समान अपने मुख और सुंदर नेत्रों को चारों तरफ घुमाकर देखती हैं, जैसा मृगी देखती है, चारों तरफ घुमाकर देख रही है कि भगवान राम किधर है। तो ये उसे साधकों के लिए संकेत है कि भगवान राम के रूप के प्रभाव का वर्णन सुनकर सीता जी की जैसी दशा है ऐसी दशा होनी चाहिए, ऐसी उत्कृष्ट अभिलाषा आनी चाहिए। तो भगवान राम का दर्शन रसम होगा। अब जब सीता जी आती है तो कंकन किंकिन नूपुर धुन से कहा था लखन सन राम हृदय, जो उनके पैरों में पैजनियां है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भगवान राम के दर्शन की लालसा में सीता जी बाग में इधर उधर घूमकर चारों ओर देख रही, इसलिए उनके कंकड़ करधनी नूपुर आदि की मधुर ध्वनि गूंज रही। और कहा था लखन सन राम हृदय को, ये सुन करके मधुर खनक भगवान राम के कानों में जब पड़ी तो उनका मन उसकी ओर खिंचता चला गया। तो तुलसीदास जी पहले कह चुके हैं कि भगवान राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, उनका शरीर तो चिदानंद घन है, सच्चिदानंद है, और सीता जी भी चिदानंदमय है। तो सीता जी की देह के आभूषण पर और उन आभूषणों के धन भी चिदानंदमय है, इसलिए इस धन की ओर राम का चित्त आकर्षित हुआ। भगवान राम इतने सरल चित्त हैं कि उन्हें अपने हृदय में विचार करने के बाद अपने मन में उत्पन्न होने वाली सब बातें लक्ष्मण जी से साफ साफ कह दी, कुछ नहीं छुपाया। क्या कह दिया? मानहु मदन दुंदुभि दीना, लक्ष्मण मुझे ऐसा लग रहा है कि माने कामदेव नगाड़े की चोट पर विश्व विजय का संकल्प लेकर के निकला है। मानहु मदन बिंजबी दुंदुभि, मानहु मदन दुंदुभि दीन। भगवान राम क्षण मात्र ही लक्ष्मण से बोले और फिर से पलटकर उस ओर देखने लगे जिधर से मन को लुभाने वाली मधुर खनक आ रही थी। और उधर दृष्टि घुमाते ही सीता जी का मुखचंद्र दिखाई दिया। भगवान को इतना प्रिय लगा, तत्काल भगवान ने दोनों नयत मानो सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए चकोर बन गए। कैसे लिखते हैं? देख सी यशोभा सुख पाबा, हृदय सराहत बचन न आबा, जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व का प्रगति दिखाई। यशोभा ये वरण प्रभु आपन दशा विचार, बोले सुचमन अनुजसन बचन समय अनुहार। लक्ष्मण ये मुझे असल का काम दे रहा है। लक्ष्मण जी बोलते कैसी बात करते हैं प्रभु, जहां राम तहां काम नहीं हमने तो सुना है। अब ये आप कैसे विचलित हो रहे हैं, कैसे काम आपके पास आ जाता है? भगवान राम बोलते हैं नहीं, इस बार काम ने दूसरा रास्ता अपनाया है। क्या अपनाया है? कंकन किंकिन नूपुर धुन सिंह, वो भक्त के पग पैजनिया में बैठा है। माने यदि काम भी भक्त के चरणों में बैठेगा तो उसे राम मिल जाएंगे। तो बोले वो वहां पे है और इसलिए हमको वो लग रहा है कि वो नगाड़े बजाते आता है। और फिर यहाँ पे सीता जी के रूप का बहुत बढ़िया वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। और सुंदरता कहाँ सुंदर करई, छब गिरी दीप सिका जनु बरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पठतरों विदेह कुमारी। बोले उनकी सुंदरता क्या वर्णन करूं, जितने कवि हैं उनने सब उपमा को झूठा कर दिया है, सबने झूठा दिया है। तो इसलिए मेरे पास, और फिर उन्होंने बोले विदेह कुमारी हैं, तो बाकी दूसरी कन्याएं तो सदैह हैं, ये तो विदेह कुमारी हैं, तो माने जिनमें देहाभिमान नहीं है। इस तरह से सीता जी हैं। और इस प्रकार भगवान राम पहले तो अपने हृदय में सीता जी के प्रति सौंदर्य की सराहना करते रहे, फिर धीरे धीरे कुछ उनमें बोलने की स्थिति आई। अपनी दशा विचार, तुलसीदास जी लिखते हैं, अपनी ऐसी रूपासक्त दशा देख करके भगवान विचार करने लगे कि ये सारा रहस्य उनके ध्यान में आ गया।
और कि भविष्य में क्या होने वाला है वो जान गए। भगवान को पता लग गया और उन्हें ज्ञात हो गया कि पुरातन प्रेम कालक्रम के अनुसार जागृत हुआ है, इसमें कोई भी अपवित्रता नहीं है। और भगवान राम अब वचन समय अनुहार व्यवहारिक मर्यादा और समय के अनुसार जितना कहना उचित है, देश काल परिस्थिति का विचार कर अवतार के रहस्य को प्रकट करते हैं। तो अब बताते हैं उनको, लक्ष्मण जी को क्या बताते हैं। तात तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ के ही कारण हुई। ये जनक जी की पुत्री है और इन्हीं के कारण धनुष यज्ञ होने वाला है। इन्हीं कारण धनुष यज्ञ होने वाला है। पूजन गौर सखी ले आई करत प्रकाश फिरे फुलवाई। और बोले लेकिन हम तो रघुवंशी हैं, हम रघुवंशी हैं। रघुवंशी ने कर सहज स्वभाव मन कुपंथ पग धर काऊ। और फरक ही सुबह के अंग सुन उभराता, हमारे सुबह अंग फड़क रहे हैं। और यह संकेत इस बात का है कि इन्हीं से हमारा विवाह होने वाला है। भगवान कितने मर्यादित तरीके से अपने मन के भाव व्यक्त कर रहे हैं और यही जीवन में व्यवहार व्यक्त करने का सुंदर तरीका भी है। और भगवान फिर भी अपने मन पर संयम किए हुए हैं और इस संयम को भगवान अहंकार रहित वाणी में बोल रहे हैं और कहते हैं कि हम सूर्य वंश में पैदा, रघुवंशी ने करे यह स्वभाव। बोले हम रघुवंश में पैदा हुए हैं और उसमें जन्मे व्यक्तियों का सहज स्वभाव होता है। इसके लिए उनको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता कि व्यवहार कैसा किया जाए, उनका सहज स्वभाव होता है। और कुमार्ग पर पैर रखने का तो विचार भी उनके मन में नहीं आता। इस वंश में सबने धर्म पूर्वक जीवन जिया है, अपने वंश का गौरव मुझे स्मरण है। इसी परंपरा के अनुसार मुझे अपने मन में संयम का पूर्ण विश्वास है, ऐसा लक्ष्मण जी को बताते हैं। अब यहाँ पे संकेत ये है कि अपनी जो वंश परंपरा है, अपनी जो वंश परंपरा है उसके गौरवपूर्ण स्मृतियों को संग्रहित करना चाहिए और उसी को अपने आगे आने वाले वंशजों को उसी गौरवपूर्ण चीजों को आगे आने वाली पीढ़ियों को बताते रहना चाहिए। इस बता रहने से गौरवपूर्ण स्मृतियों को ध्यान रखने से उनको कहीं भटकने से बचाती और उनका प्रेरक तत्व का काम करती है। अब सीता जी चितवत चहु दिश सीता। अब सीता जी भी उधर अब ये ओझल हो गए राम जी। अब वो चारों तरफ देखती है कि कहाँ गए नृपकिशोर, मन चिंता किधर निकल गए, कहाँ चले गए। जहाँ बिलो की मृग सावक नयनी जन उतः बरिस कमल सित श्रेणी। और उसके बाद लता वोट तब सखी ने लगाए। उन्होंने कहा, सहेली बताया कि सखी ने, वो देखो लता वोट में, लता वोट तब सखी ने लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाई। वो श्यामल गौर जो है उनको दिखाई पड़े, देख रूप लोचन ललचाने। बढ़िया लिखते हैं तुलसीदास जी, देख रूप लोचन ललचाने हरसे जनु निज निधि पहचाने थके नयन रघुपति छब देखी। नेत्र थके हुए हैं और जब रघुपति की छब देखी उन्हें पलक नहु परिहरी निमेष, पलक नहीं बंद करती। अधिक स्नेह दे भय भोरी शरद शशि जन चितर चकोरी। जैसा चकोरी चंद्रमा को देखती है उस तरह से वो देखने लगी। और उसी समय लता भवन से प्रकट भय तही अवसर दो भाई निकसे जन जुग विमल वधु जलद पटल बिल गाय। और सखियों ने सीता जी को बता दिया। सीता जी आंखें बंद करती। अब ये दो तरह की भक्ति होती है, एक साधना भक्ति, एक साध्य भक्ति। साधना भक्ति में भक्त आंख खोल के प्रतीक्षा करता है, कौशल्या कर रही थी। ये सिद्ध भक्ति जहां होती है वहां पे नेत्र बंद कर लेते हैं और भगवान आकर के सामने खड़े हो जाते हैं कि आंख खोलो, मैं दर्शन देने के लिए उपस्थित हूँ। ये सिद्ध भक्ति है। तो सखियों ने सीता जी को बता दिया, तुम आंखें बंद किए हो, लताओं के झुरमुटे दोनों भाई अभी इधर की ओर निकलते दिखाई दिए हैं। ये दोनों ही भाई चंद्रमा के समान सुंदर प्रकाशमान और मन को सुख देने वाले हैं। इसलिए जैसे ही लता भवन से निकल कर प्रकट हुए तो ऐसा लगा जैसे आकाश से बादल हटे और एक साथ दो दो चंद्रमा निकल आए। तुलसीदास जी भगवान के राम अब स्वरूप का नक्सिक वर्णन एक बार फिर करते हैं, वो पढ़िएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सो मोर पंख से सोहत नी के
गुच्छ बीच विच कुसुम कली के, भाल तिलक सर्वबिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छबिछाए। ये पूरा बहुत अच्छा वर्णन है कि हरि कटिपट पीत धर, सुषमाशील निधान, देख भान कुल भूषण बिसरा सकिन अपान। तो इसमें भगवान श्री रामचंद्र सूर्यवंश के भूषण हैं, इनसे भान कोई नहीं हुआ है, क्योंकि यही पर ब्रह्म परमात्मा है। ऐसे श्री रामचंद्र की ओर देखकर सब सखियां अपना जो मान ही भूल गई। और धर धीरज एक आली सियानी, एक सियानी, सियानी माने जो उम्र में सियानी नहीं, जो बुद्धि में सियानी और उम्र में भी जो सियानी, एक सखी सियानी थी। वो बोलती है उनको, सीता जी को, सीता सन बोली गई पानी, हाथ पकड़ती है, और हाथ पकड़ती है, और सीता जी देखना ही बंद नहीं कर रही, सीता जी देखना ही बंद नहीं कर रही। बहुरी भूख विसार देख उस गौरी माँ का ध्यान में लगी हुई है, पूरा वहां पर लगी है। तब वो बोलती है कि गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार दोनों हैं, उनको क्यों नहीं देख लेती हूँ। सखी सोचती है सीता जी आंखें बंद करके देवी जी से वरदान मांग रही हैं, और पहले देखिए वरदान मांग रही हैं पति के रूप में प्राप्त हो जाए, और वो बोलती है उनका स्मरण बाद में कर लेना, अभी जो सामने है उनको देखो। सखी की बात सुनकर के सीता जी सकुचा कर अपने नयन खोल दिए और देखा कि रघुवंश के दोनों वीर राम लक्ष्मण सिंह के समान शान से सामने खड़े हैं। सीता जी ऊपर से नीचे तक भगवान श्री राम जी की शोभा देखी और पिता का प्रण याद करके मन क्षोभित हुआ। उनको क्षोभ हुआ, पिता जनक जी ने व्यर्थ ही इतनी कठिन प्रतिज्ञा कर दी है। यद्य भगवान राम परब्रह्म परमात्मा है और सीता जी महामाया है, लेकिन इस समय लौकिक व्यक्तियों की लीला कर रहे हैं। तो सखियों ने जब देखा सीता जी का मन तो भगवान राम के बस में हो गया है। क्या लिखते हैं चौपाई, चौपाई लिखते हैं, परबस सखी ने लखी जब सीता, भयो गुहारु सब कहाँ ही सविता, उन्हीं आऊ भी बेरिया काली, अस कहीं मन बिहसी है खाली। सखियों ने जब देखा कि सीता जी का मन तो भगवान राम जी के बस में हो गया है, तब सखियों ने भय सहित कहा कि बहुत देरी हो गई है, लौट चलो, फिर आएंगी। ये कहना से कि मुस्कुरा कर मधुर व्यंग से बोली, कल इसी समय फिर आएंगे, अभी तो चलो। सखी की व्यंगपूर्ण रहस्यमयी भाषण सुनकर सीता जी को फिर संकोच हुआ, देर हुई जानकर माता का भय लगा। सीता जी ने अपने मन में अपने संयोगों को नियंत्रण करके और चलती हैं। और चलते समय गोस्वामी जी लिखते हैं, देखन मिसमृग विहंग तरु फिरई बहोरी बहोरी। सीता जी वापस तो चल पड़ी, परंतु कभी कभी किसी पशु को देखने के बहाने, कभी किसी पक्षी अथवा वृक्ष को दिखाने के लिए फिराई बहोरी बहोरी दूनी के बहाने देके बार बार दृष्टि पीछे की ओर मोड़ती हैं। तो इस प्रकार पीछे भगवान राम की छवि को देखती हैं, और जैसे जैसे देखती हैं वैसे वैसे भगवान राम की सुंदरता का, गुणों का, बल का स्मरण करके उन्हें अनुकूल और वो प्रिय दिखाई देता है। इसलिए उनके हृदय में भगवान राम के प्रति प्रीति बढ़ती जाती है। अब पहले उन्होंने कहा था निज रूप सुभव वर मांगा। पहले अपने, पहली बार जब पार्वती माँ के मंदिर गए तो अपने लिए अपने अनुरूप वर मांगा। अब इस बार क्या करती हैं, जान कठिन से विचाप सूरत, चली राख सुर श्यामल मुहूर्त। और भगवान राम की मूर्ति अपने हृदय में रख करके और चलती है। प्रभु जो जात जानकी जानी, सुख स्नेह सेवा गुण खानी। सीता जी जिस मंदिर में पहले वो आई थी, फिर लौटकर उसी मंदिर की ओर चलूंगी। जान कठिन से विचाप अभिशूरत, और उनके मन में इस बात की चिंता है कि यह शिव जी का जो धनुष है, शिव जी का जो धनुष है पिनाक जिसका नाम है, और इसकी वह शिव जी ने जनक जी के पूर्वजों को दिया था, और उसके वो करते थे इस तरह से उसमें। तो ये बड़ा कठोर है, और इन सुकुमार राजकुमार से कैसे टूटेगा, इस बात से चिंता करती जा रही है। और हृदय में भगवान के बल का स्मरण तो आया, हर्षित होकर के भगवान श्याम सबको हृदय में रख करके धारण करके चलती है।
चली राख उर श्यामल मूरति। और भगवान श्री राम जी ने देखा सुख स्नेह शोभा से विभूषित सीता जी लौटकर जा रही हैं, तो भगवान राम ने परम प्रेम में मृदु मस्की, परम प्रेम की मृदु स्याही, उसका रंग बनाया और उसे अपने चित्त की दीवार पर सीता जी का चित्र अंकित कर लिया। माने सीता जी की स्मृति को हृदय में सजो कर रख लिया। और सीता जी दोबारा बहोरी भगवान के मंदिर, भवानी के मंदिर में फिर से गई और देवी जी के मूर्ति के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, हे पर्वतराज, कैसे कितने बढ़िया है। तो गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी, हाथ जोड़ के बोलती है। और गोस्वामी जी पार्वती जी का जो वर्णन करते हैं वो पहले करते हैं कि जो क्रमशः वो गिरिवर की, हिमालय की पुत्री हैं, महेश जी की शिव की चकोरी है, उनकी पत्नी है, गणेश जी और खड़ानंद माने कार्तिकेय की माँ है, और फिर जगत की माँ है। कैसे वंदना करती हैं, जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगा। हे गिरिवर राज किशोरी, हे महेश की मुख चंद चकोरी, हे गजानन और खड़ानन की माँ, हे जगत की माँ। क्या अब उनको संकोच हो रहा है? पहले मान ली थी, बार अकेले मांग ली थी मेरे अनुरूप दीजिए, इस बार क्यों संकोच हो रहा है? तो बोलती हैं कि मोर मनोरथ जानहु नीके, आपको मेरे मनोरथ, मेरे मन की बात पता है। इस बार बोले वो मूर्ति उनके साथ में है, इस बार अकेले नहीं है, उस मूर्ति को लेके हैं। और पार्वती जी की प्रार्थना करती हैं कि सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायिनी कुआरी पिरारी, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो सुपारे, और मोर मनोरथ जानहु। इस बार वो नहीं बोलती। और भक्त का यही लक्षण है, ईश्वर से मांगिए मत, मोर मनोरथ जानहु के, मेरे आप मेरी मन की बात को अच्छे से जानती हैं। और इसलिए तो खसी माल मूर्ति मुस्कानी, वो तो कहते हैं कि दोनों मूर्तियां मुस्कानी, अंदर हृदय में जो है वो मुस्काई, और जो पार्वती जी वो मुस्काई, और बोलती है सुन सी सत्य असी से हमारी, तुम्हारी जाओ, तुम्हारे मन की कामना पूरी होगी। और नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बर मिलहि जाहु मन राचा। नारद की बात खाली नहीं जाएगी और वही बर मिलेगा जो तुमने। और फिर बड़ा बढ़िया वो आता है, समय कम हो रहा है कि कमी है, और कितना बढ़िया चंद है, मन जा ही राचो मिलहि सो बर सहज सुंदर राबरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान राबरो। और इस तरह से यही बात गौर यसी से पुनिसी सहित ये रसित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन आई थी और मुदित मन गौर निकेता, और यहाँ मुदित मन फिर चली, मुदित मन मंदिर चली, और उनके बाम अंग फड़कने लगे, और उनको उसका बड़ा वो होता है, बने कि हम शुभ संकेत होते हैं और प्रसन्नता के साथ जाती है। अब इधर श्री भगवान राम जो है वो चलते हैं, और उनको ये लगता है कि चंद्रमा के बारे में बात करते हैं कि बोले ये जब सिक्का उन्हें उन्हें रख लिया, तो बोले ये चंद्रमा जो है ये तो पर उसके पहले वो उनको भी मन में डर लगता है कि देर तो नहीं हो गई। वो भी पहुंचते हैं विश्वामित्र जी के पास, प्रणाम करते हैं, पुष्प समर्पित करते हैं, और बिना कहे विश्वामित्र जी इधर भी कह देते हैं, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, रामचंद्र सुनी राम लखन सुनी भय सुख, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे। जैसा मैंने आपसे पहले विनय किया था कि यह मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा है, सुनिए सत्य असी से हमारी, और यहाँ भी सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, इस तरह से वो कह देते हैं। और फिर भगवान राम जो हैं संध्या बंधन के समय राम जी ने देखा कि पूर्व दिशा में सुंदर पूर्ण चंद्र उदित हो गया, प्राची दिशा सुहावा। ये मनोवैज्ञानिक बात है,
जिसके मन में अब जैसा देखिए, जिसके मन में जैसा भाव होता है वैसे करता है। चंद्रमा को देख के भगवान राम चूंकि सीता जी की सुंदरता की तुलना नहीं करना चाहते, तो वो भगवान राम लौकिक लीला करते हैं और सुंदर मुख की उपमा चंद्रमा से दी जाती है, तो भगवान विचार करते हैं कि सीता जी के मुख के सौंदर्य की बराबरी चंद्रमा कैसे कर सकता है। चंद्रमा तो कर ही नहीं सकता है। क्यों क्यों नहीं कर सकता है? सीए बदन सम हिमेकर नहीं, सीता जी के बदन जैसा ये चंद्रमा नहीं है। क्यों? जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलिन सकलंक। अरे इसका जन्म खारे पानी में होता है, नीचे से समुद्र रहता है, और पूरी बंधु विष, जहर इसका, विष इसका भाई है, और दिन मलिन, दिन में मलिन। देखिए, जिसको मन में हम लोग ये धारणा बना लें कि आदमी कैसा है तो उसकी अच्छाई दिखाई नहीं देती। भगवान भी लोग लीला करते हैं। अरे विष उसका भाई है पर अमृत भी तो भाई है। तो केवल विष को याद करते हैं। और लक्ष्मी जी भी तो वहीं से पैदा हुई है, लक्ष्मी जी भी तो उनकी बहन है। तो नहीं, लेकिन वो जो ये मनोवैज्ञानिक गोस्वामी जी लिखना चाहते हैं कि हम जिसके बारे में यदि नकारात्मक सोचना सुनते हैं तो नकारात्मक बातें ही आती हैं। तो उनको वो इस तरह विष याद आता है। और फिर उसके बाद सतानंद को भेजते हैं जनक जी कि जाइए बुला के ले आइए। सतानंद तब जनक को बुलाए और जा करके उनको बुला के लाते हैं। तो बोलते हैं वो विश्वामित्र जी, सीय स्वयंवर देखहु जाई इस कहा धऊ देव। अभी तक स्वयंवर शब्द नहीं आया था। अभी तक ये आ रहा था, ये पहली बार स्वयंवर शब्द आया। अभी तक ये था कि धनुष यज्ञ देखने जा रहे हैं, धनुष यज्ञ। अब ये स्वयंवर इसलिए हुआ कि जो स्वयंवर को चुन ले। तो सीता जी ने राम को चुन लिया है, इसलिए स्वयंवर शब्द शुरू हो गया। सीय स्वयंवर देखो जाई ईस का ही धऊ दे बढ़ाई। अब वो बोलते हैं विश्वामित्र जी कि देखते हैं विधाता ने किसको महानता लिखी। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि लखन कहा जस भाजन सोई। अभी तो आप बोल रहे थे सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, अब आप इस तरह भी बात कर रहे हैं। तो लखन कहा जस भाजन सोई कृपा राख जा पर होई। जिस पर आपकी कृपा होगी यश तो उसी को मिलेगा, और वो मिल चुका है आपके संकल्प में, क्योंकि आपने आशीर्वाद दे दिया है। और फिर उनको बनाते हैं, बैठाने की व्यवस्था करते हैं। सब वंचनते मंचई सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठे महिपाल। और वहां पे बैठते हैं, और बैठने के बाद जो विशाल मंच है उसमें बैठते हैं। और वहां पे विश्वामित्र जी उनको विश्वामित्र जी को जनक जी प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, और धीरे से बता भी देते हैं कि ये हमको, उसकी 2-3 कहानियां हैं, पर वो उसको कहते हैं कि हमको सुखदेव सिंह जी ने कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से तुम सीता जी के विवाह करना। तो मैंने वो इसलिए ये इस तरह की प्रतिज्ञा की है, क्योंकि विश्वामित्र जी की भी इष्ट शिव जी है। तो और दूसरी कहानी आती है कि एक दिन सीता जी सफाई कर रही थी तो धनुष को उठा के रख दिया। तो बोला इतना बलशाली धनुष जब ये उठा ली है तो हम कब हुआ हम उसी करेंगे जो उसको तोड़ेगा। अलग अलग इस तरह कहानियां हैं, पर ये उस तरह से करें। और अब वहां पे जितने राजा लोग थे जो इकट्ठा हुए थे वो आपस में बातें करते हैं और अनर्गल बातें इस तरह से करते हैं। और उसी समय पर भगवान राम जब वहां पे जब पहुंचते हैं तो उनकी शोभा को देख करके, उनके शोभा को देख करके माने सहित विदेह विलोकन रानी सुसु एक प्रीत न जाय बखानी। जो देखे रूप महारण धीरा मनहु वीर धरे जाकी रही भावना जैसी। जिसकी जैसी भावना थी उस तरह भगवान देखा। वीर को वीर दिखाई पड़े, युवकों को युवक दिखाई पड़े, जो भक्त जन थे उनको ब्रह्म दिखाई दिखे, संत को भगवान दिखाई पड़े। जो जैसा था उस तरह से देखे। ये भगवान की महिमा है। जब लंका से लौटते हैं तो अयोध्या में भी सबको उसी तरह से दिखाई पड़ते हैं। और उसके बाद सीता जी के क्या वर्णन करते हैं गोस्वामी जी कि सीता जी का पूरा उसमें करते हैं। और सीता जी वहां पे अब पधारती हैं और उनको चली संग लय सखी से आनी गावत गीत मनोहर बानी।
माने सखियों के साथ भी चलती हैं और क्या करती हैं, वो सोहन बलतन सुंदर साड़ी, यहाँ पर होते हैं साड़ी पहने हुए, और जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी है, पहले जगत जननी लिखते हैं, फिर वो क्या बोलते हैं, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। जब रंग भूमि पे आती है तो वो रूप देखी। अब इसमें एक अलग आता है, मोहन नारी नारी के रूपा, बोले औरत औरत के रूप से मोहित नहीं होती, पर यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब सीता जी आई तो नर और नारी दोनों मोहित गए, तो वो उसके ऊपर तुलसीदास जी लिख देते हैं, जगत जननी अतुलित छवि, जगत जननी है, वो सामान्य नारी नहीं है। इसलिए जब वो पधारती है, सब उनको देखते हैं, और देखने के बाद सब लोग करते हैं। अब वो महाराज जनक उनको बोलते हैं, बंदी जनों को बुला करके कि आप जाइए, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहूँ हम भजा उठाए विशाल। ये अंतिम दोहा है। और तो उनको बोलते हैं कि आप तो वो बिरदावली गाते हैं, ये एक परंपरा है, किसी की बारे में की जाए तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो उनकी अच्छी गौरवमय बातें होती है, उसको उसमें बताया जाए, और फिर वो उस तरह करते हैं। और वो जो विशालता का वर्णन करते हैं, और इस तरह वर्णन करते हैं कि अब आगे आप देखेंगे कि सब डराते हैं कि ये ऐसा धनुष है, ये ऐसा धनुष है, रावण बाण महाभट, बोले सब लोग आए कोई उठा नहीं पाए। इस तरह से माने वहां पे तो भगवान श्री रामचंद्र जी को हृदय में स्मरण करते हुए ऊपरी दृष्टि से सखियों की ओर देखने लगी। इस पर तुलसीदास जी यहाँ बता देते हैं कि सब सुसंस्कृत लोग समाज में किस तरह व्यवहार करते हैं वो सीता जी का। और अंत में ये जो बिरदावली गान करते हुए ये चले आए, और राजा जनक जी ने उन लोगों से कहा कि जाकर हमारी प्रतिज्ञा सबसे बोल दो। वो भाट लोग बड़े प्रसन्न होकर के, बड़े उत्साहित होकर के चले, और राजाओं के पास जाकर उन्हें संबोधित करके बोले, ये दीप सबको पता है, पर जैसे बोलते हैं ना ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रखने के लिए सबको पता है प्रतिज्ञा, पर फिर भी वो सबको सुनाते हैं कि सबको समान रूप से समान शब्दों का अर्थ निकालने के लिए हम अपनी भुजा उठाकर इसकी घोषणा करते हैं। माने यह दृढ़ प्रतिज्ञा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, और निश्चित रूप से ऐसा ही होने वाला है, ऐसी वो प्रतिज्ञा करते हैं। और फिर आगे प्रतिज्ञा का वर्णन आता है जो आप सुनेंगे। थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसलिए क्षमा करेंगे। और श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनामा ततुल्यम राम नाम वरानने। प्रणाम सादर। पूरा चित्र दिखा दिया गिरीश जी आपने, वाह, बहुत सुंदर, बहुत अति पूरा उत्तम। चित्र दिखा दिया। बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आनंद आया, बहुत मुदित सुंदर। मन से सारी कथा सुनाई। मुदित मन, आपका भी मन बहुत मुदित था। श्रोताओं का भी। श्रोता भी मुदित मन सुन रहे। यस, वक्ता प्रसंगों में डूबा हुआ था। बिल्कुल, बड़े भाव में, मतलब वही वातावरण रिक्रिएट हो गया यहाँ। वही भाव, भाव में डूबकर जो राम कथा की जाती है उसके लिए तो कोई शब्द है ही नहीं, इसे का वर्णन नहीं है। सारे भाव अंदर से, इस तरह का भाव अंदर से जागृत होता तभी इस तरह के शब्द बाहर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। तो भाई श्री राम गिरीश द्विवेदी जी, पिछले 3 सप्ताह से हमें राम कथा सुना रहे हैं, और अब ऐसे मोड़ पे ले आए हैं, कैसा लग रहा है कि आप विवाह फटाफट हो, जरा विवाह देखें। पर आपने यहाँ पे हमें छोड़ दिया, विवाह नहीं करवाया है। तो अब विवाह तो होगा ही, मुझे लगता है, पता नहीं, इस कलयुग में कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है नहीं भी हो। आजकल एंगेजमेंट हो जाती है, टूट जाती हैं, लड़के लड़कियां डेट करते हैं बरसों तक और फिर शादी नहीं होती है। अब इस विवाह में क्या होता है आप देखते हैं। तो अगले सप्ताह भाई श्री राकेश कुमार चौबे जी हमें बताएंगे कि आगे क्या हो रहा है और आगे की कथा बढ़ेगी। पर हम द्विवेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इतने प्रेम से, इतने आनंद से अब तक का वर्णन किया। सो इनके लिए एक बार तालियां तो हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी, और परमात्मा आपको हमसे प्रसन्न रखे, स्वस्थ रखे, ऐसी हमारी मन को मनोकामना कामना।
आपने एक जो चौपाई, अब आज बहुत सारी सुंदर सुंदर चौपाइयाँ आज वर्णित हुई, पर एक चौपाई मुझे बहुत प्रिय है, बरसों से प्रिय है। मोर मनोरथ जानो उन्हीं के, बसों सदा और सभी के। इसका भी थोड़ा सा इतिहास है। हमारे यहाँ परंपरा है, अखंड रामायण का पाठ करते हैं तो संपुट बीच में गाए जाते हैं, राइट। और सबसे प्रसिद्ध संपुट तो हम जानते हैं कि परंतु कई विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं कि आप किसी भावना से और किसी इच्छा से रामायण का पाठ कर रहे हैं, आपको पुत्र नहीं है तो फलानी चौपाई का संकट गाइए, आपको विवाह नहीं हो रहा तो इससे गाइए, आपको कोई शारीरिक कष्ट है तो इससे गाइए, आपको धन चाहिए तो ये चौपाई का संपुट किए। तो बरसों पहले की बात है कि हमारी जो बड़ी बेटी है, उसकी विवाह की बात चलती थी और वो आगे बढ़ती नहीं थी, तो माँ बाप को तो चिंता होती है, बच्चों को तो कुछ चिंता नहीं है। तो हमने भी सोचा कि चलो हम भी रामायण का पाठ करते हैं। ऐसे होना तो कुछ नहीं है, पाठ वाठ से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, पर ठीक है अब करते हैं। तो अब एक संपुट देखे हैं, तो मैं बस अपने छोटा सा घर में मंदिर है, तो मैंने राम जी से पूछा आप ही बताओ क्या संपुट है। और तभी ये चौपाई मेरे मस्तिष्क में आई, मोर मनोरथ जान होनी के, बसव सदा और प्रसन्न के। आपको क्या कहना, आपको तो पता ही है मेरे मन में क्या भावना है। और फिर रामायण का पाठ किया, बिल्कुल अकेले, कोई नहीं, मुझे अकेले बहुत अच्छा अच्छा लगता है। आजू बाजू भीड़ भाड़ हो तो फिर वो चाय लाओ, कॉफी लाओ, नाश्ता लाओ, बनाना लाओ, डूंगा लाओ। और इसी चौपाई का मैंने संपुट किया। अब ये चाहे वो रामायण के पाठ का प्रभाव है या एक सिर्फ संयोग है, ये पता नहीं। उसके कुछ दिनों बाद ही बेटी का रिश्ता हो गया, विवाह हो गया, बहुत खुश। हम भी बहुत खुश हैं, बेटी भी बहुत खुश है, बड़े अच्छे हमें दामाद मिले हैं, उनके 3 बच्चे भी हो गए। वेरी हैप्पी फैमिली। सो मैं यहाँ इसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं अपना आपसे अनुभव शेयर साझा कर रहा हूँ। क्योंकि ये इन हम जानते हैं मानस का हर एक शब्द एक मंत्र है, और इन मंत्रों का प्रभाव है। इस पर अभी कोई वैज्ञानिकों ने रिसर्च अभी की नहीं है, अभी विज्ञान बहुत अधूरा है। हो सकता है आने वाले 100 200 500 साल में इस पर रिसर्च हो और साइंटिफिक एविडेंस क्रिएट हो, पर अनुभव तो हमारा है ही। सो मैंने अनावश्यक रूप से आपका समय ले लिया, पर मुझे अवसर मिला एक अपना अनुभव साझा करूँ तो आपसे ये साझा किया। तो अगले सप्ताह राकेश कुमार चौबे जी हमारे आएंगे, जो थर्ड बैट्समैन, राइट। और वे आगे की भगवान श्री राम सीता माता के विवाह की बात करेंगे। परंतु इसके पहले इस सप्ताह हिंदी दिवस है। आप में से बहुत लोग हिंदी में रुचि रखते हैं, हिंदी के लेखक हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं। तो परसों शनिवार को हम लोग हिंदी दिवस का कार्यक्रम करेंगे यहाँ पर। और कई वर्षों से हम एक ओम आकृति विधा की बात कर रहे हैं, तो उसी विधा पर चर्चा होगी। और कई लोग जो इस विधा में लिख रहे हैं वे आप पे अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। तो आपको समय तो आइए, समय को बताइए, वो 9 बजे। अभी जो लोग KBR कौन बनेगा राम भक्त क्विज में भाग लेना है, सो अगली क्विज लंका कांड पर आधारित है। लंका कांड के पहले 40 दोहों पर, आरंभ से लेके 40 दोहे, और सब आरंभ में ही 3 श्लोक हैं। तो वो श्लोक लोग तो हमारे समझ में आते नहीं हैं, तो श्लोक पे भी हम क्विज में प्रश्न पूछ लेते हैं, भले आप खुद को भले ही नहीं आए पर प्रश्न जरूर पूछ लेते हैं। तो प्रश्नकर्ता ज्ञानी और प्रश्न देने वाले सब ज्ञानी, ये बड़े उल्टी गंगा है यहाँ पे सारी की सारी। तो इसलिए हमने उस दिन ऐसा निर्णय किया है कि द्विवेदी जी इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, उनको छोड़ा नहीं जाए। तो अगले शनिवार को हम 2 भाग में बात करेंगे। एक तो मानस में जो श्लोक की रचना है उस पर थोड़ी सी पूरी भूमिका भूमिका आदि से अंत तक, बालकांड से लेके उत्तरकांड के अंत तक जो श्लोक हैं, किस प्रकार के श्लोक हैं, उन श्लोक के क्या नाम है, श्लोक का अर्थ क्या है, आदि आदि इस तरह की बातों पर मैं अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास करूंगा। और आप सुधार करिएगा, मैं, मुझे तो पता ही है, आपको तो पता ही है, मुझे बताते आता जाता है नहीं। और फिर उसके बाद में भाई श्री रामकृष्ण द्विवेदी जी लंका कांड के श्लोक पर चर्चा करेंगे, तो व्याख्या करेंगे, ताकि वो क्विज लेने वालों को उसका लाभ प्राप्त हो सके। नहीं तो बोलेंगे अरे अभी लंका कांड की क्या बात हुई। और दैट विल अपॉर्चुनिटी। मानस के श्लोक पर हम दिसंबर 2022 में बड़े विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, तो आप लोगों ने, कई लोगों ने सुना भी होगा। सो इट मे बी ए रिपीट टेलीकास्ट ऑफ द सेम थिंग, मे बी नॉट, आगे राम जी क्या करवाते हैं। पर अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले शनिवार को दैट कार्यक्रम। और फिर नवरात्र शुरू होते हैं।
और तो बाद में उसके आने वाले शनिवार को माँ दुर्गा की स्तुति करेंगे। और माँ दुर्गा के वैसे तो हजारों करोड़ों नाम है, पर एक कहते हैं उसको 108 नाम, उसकी स्तुति का पाठ भी करेंगे। और हमारे एक्सपर्ट हैं जो इस विषय में, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, उन 108 नाम पर चर्चा करेंगे। तो कई नाम थोड़े सरल हैं तो उनको स्किप करेंगे, ऐसा मैं इनको निवेदन करूंगा। नहीं तो 108 नाम को इतने कम समय में समेटना बहुत मुश्किल है। और जो नाम थोड़े से क्लिष्ट हैं उनके बारे में हम इनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। समय रखता हूँ, आपका कोई सुझाव या कोई प्रश्न? बहुत सुंदर। चलो, जय श्री राम और स्तुति मंत्र के साथ समापन करें। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।